राणा साहब, ये तो आपका जो चीफ जस्टिस साहब ने आज सारा कुछ कहा है कि 120 जजेस की तैनाती और नैब जो जेर अल्तवा केसेस रखती है, ऐसा लग रहा है कि 1226 रेफरेंसेस, इसमें एक सदी लग जाएगी। आप लोगों का भी तो नैरेटिव यही था, बड़ा स्टैंस मजबूत हुआ है आप लोगों का, कमजोर कहने लगा था मैं। देखें, मैं बताता हूँ नैब करती क्या है, होता क्या है, नैब किस तरह लोगों की पगड़ियां उछालती है और रिजल्ट कुछ नहीं निकलता। सबसे पहले तो नैब इंक्वायरी का जब नोटिस देती है तो उसको पब्लिक में और टीवी पे और मीडिया पे रिलीज कर देती है। तो अभी पहली इंक्वायरी अभी शुरू नहीं हुई होती लेकिन पगड़ियां उछलना शुरू हो जाती हैं। फिर इनके पास बाय लॉ ये जो है ड्यूरिंग इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन बंदे को अरेस्ट कर सकते हैं। जिस तरह आपने देखा कि अभी केस नहीं बना, शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज साहब का केस नहीं बना, उन्होंने रेफरेंस दायर नहीं किया, लेकिन 12 महीने से एक बंदा जेल में है। अब आप इसको किसी लॉ को, इंटरनेशनल लॉ, ह्यूमन राइट्स के ऊपर आप बात कर लें तो उनकी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है कि उन पर चार्ज नहीं दायर हो सका कि उनका गुनाह क्या है। अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है और 1 साल उन्होंने सजा काट दी। अच्छा, एक तो ये हो गया। इसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए यूज किया गया। अब हमारी जब गवर्नमेंट थी तो हमने अरे नहीं किया गया राणा साहब, ऐसा ना किया करें यार, इल्जामात तो ना लगाया करें, प्रूफ देते नहीं आप लोग। कोई मैं यही तो कहता हूं जी, अब केस फाइल करें। केस क्यों नहीं 12 महीने में फाइल हो सका, 1 साल में केस क्यों नहीं बना सके? तो ये अच्छा, फिर तीसरी चीज नैब में क्या होती है कि ये डील कर लेते हैं। अगर किसी ने 100 रुपए की चोरी की है तो उससे 20 रुपए, वो तो कानून के मुताबिक है राणा साहब, मुताबिक है, लेकिन मैं तो पूरे इन कानून को भी मैं चैलेंज करता हूं कि ये कानून भी कैसा कानून है कि किसी ने 100 रुपए की चोरी की तो उससे आप 20 रुपए तो बैठे हुकूमत के साथ क्यों नहीं पार्लियामेंट के अंदर, ये बड़ा मसला चल रहा है। तो हम तो चाहते हैं कि इन लॉज के ऊपर रिव्यू किया जाए और इनको दोबारा से देखा जाए। ये चीजें दुनिया में नहीं है कि अगर आपने 100 रुपए की चोरी की और 20 रुपए देके आप बच जाए। ये दुनिया में कहां कानून है? तो नैब को बदकिस्मती से पीटीआई ने खसूसी तौर पे प्योरली पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया और जो नैब न्याजी गठजोड़ है वो बच्चे बच्चे को अया है। अब देखें, प्राइम मिनिस्टर साहब ने रिसेंटली नेशनल असेंबली सजा तो मिली नहीं किसी को। अब आप मुझे पूछ सुन लेना जी, उन्होंने बयान दिया कि जी ये मेरे से एनआरओ लेना चाहते हैं, -1 हो जाएगा तो एनआरओ नहीं मिलेगा। अब उनसे पूछे वजीर आजम साहब से कि एनआरओ वो कैसे देंगे, कौन सी उनके पास पावर्स हैं कि वो एनआरओ दे सकते हैं? वो इसी नैब की बात कर रहे हैं। तो ये नैब न्याजी गठजोड़ का तो वजीर आजम साहब खुद एतराफ कर चुके हैं अपनी बातों से, एक दफा नहीं दर्ज। बहुत सारी चीजें जमा हो गई हैं, मुझे मौका दीजिएगा। बीबी की उनका यही कसूर था कि उन्होंने बुशरा बीबी के और इमरान खान के बारे में कुछ बातें कर दी तो उनको ऐसा सबक सिखाया गया, कारदार साहिबा कि उनकी पार्टी की रुकनियत भी खत्म कर दी, उनकी एमपीएशिप भी खत्म कर दी। तो ये कहने का मकसद ये कि ये तो इन्होंने सजा दी बोलने की। अच्छा, अब मेरी बहन ने कहा, कादरी साहब की बात की, मॉडल टाउन सानहे की बात की, तो आज आप हुकूमत में हैं, पंजाब हुकूमत आपकी, पुलिस आपकी, आज फेडरल गवर्नमेंट आपकी, अगर आज भी आप कुछ ना निकाल सके तो ये तो हमारी बेगुनाही का सबूत है। आज तो आप जिम्मेदारी है ये, अब आप नहीं कह सकते कि उस पर कुछ हुआ नहीं, आज आप जिम्मेदार हैं। अच्छा, उसके बाद आपने कहा कि इजलास के अंदर बड़ी जो है वो कुछ भी नहीं होता, इजलास की आउटकम नहीं होती। तो बीबी, ये इजलास चलाना हुकूमत का काम होता है। हुकूमत अगर पेशेंस का मुजाहरा करेगी, अगर बर्दाश्त का मुजाहरा करेगी और तनकीद सुनने की बर्दाश्त रखेगी तो सेशन चल जाएगा। अगर वो नहीं करेगी और नेम कॉलिंग करना शुरू कर देगी और लड़ाई आगे और बढ़ाएगी तो सेशन कभी नहीं चलेगा। हमने 5 साल सेशन बर्दाश्त और पेशेंस से चलाया। आपने राना सनाउल्लाह की बात की कि वो आपकी टारगेट लिस्ट के ऊपर है, तो आपने क्या किया? राना सनाउल्लाह के ऊपर एक जाली मंशियात का केस डाल दिया और पूरी जो ड्रग इन्फोर्समेंट एजेंसी थी उसकी तजलील हुई पाकिस्तान के अंदर। और आपका जो वजीर था कसमें खा खा के वो इतना वो बेचारा तब्दील हो गए ना, उधर से तो वो चले गए, कश्मीर में चले गए। अब वो वजीर में चले गए क्योंकि नजर ही नहीं आते। उन्होंने इतनी अपनी जो है वो मशहूरी करा दी, वो अब मीडिया पे भी कम ही आते हैं। तो कहने का मतलब आप ऐसे बात ना करें कि जैसे आप ऑपोजिशन के अंदर हैं, आप हुकूमत में हैं, आपको जिम्मेदारी उठाएं। अच्छा, दूसरी आपने कहा क्या बोला था, ये गाली है आपके लिए? कौन सी? ये ऑपोजिशन में होना? हाँ हाँ। अच्छा जी, राणा साहब गाली दे रहे हैं आप? सॉरी, कहना था आपने वकास साहब पूछा था कि पाकिस्तान को क्या नुकसान हुआ है। मैं आपको बता देता हूं कि पाकिस्तान की मईशत को
19,000 अरब रुपए का नुकसान पहुंच गया है जब से ये हुकूमत आई है। वो तो कोरोना की वजह से हुआ है। अच्छा, से पहले की बात मैं आपको कह रहा हूं, और अब तो कोरोना की वजह से मैं आपको बता देता हूं कि जो गरीब आदमी है उसको क्या नुकसान पहुंचा है। ये तो बातें छोड़ देना, जीडीपी, इंटरेस्ट रेट, मार्कअप। जो गरीब आदमी है उसका आटा महंगा हो गया, उसकी चीनी महंगी होगी, उसकी बिजली महंगी होगी, उसकी गैस महंगी होगी, उसकी नौकरियां 1 करोड़ नौकरी से वो फारिग हो गया, उसके सर से छत चले गई। यहां गुर्बत की जो शरह है 50%, 10 करोड़ पाकिस्तानी गुर्बत की शरह से नीचे आ गया, और उसके लिए उसकी आमदन नहीं बढ़ी, उसकी जो परचेजिंग पावर पैरिटी है वो कम हो गई, 30 से 40% कम हो गई। तो यहां आप इनकी मिसमैनेजमेंट और मिस गवर्नेंस जो है वो तो लेफ्ट, राइट और सेंटर है। फिर पीआईए की बात हुई, ये तो आपके जो बड़े बड़े तज्जियाकार हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि अगर रॉ ने जो इंडिया की जो एजेंसी है इंटेलिजेंस की, अगर उसने कोई साजिश करनी होती एविएशन की इंडस्ट्री के खिलाफ, तो वो ये साजिश करता जो पीटीआई ने कर दी। कोई नहीं कहता कि आप जाली लाइसेंसेस पे एक्शन ना लेते, आप उनको उल्टा लटका देते, लेकिन जो तरीकाकार आपने अपनाया कि पहले आपने फ्लोर ऑफ द असेंबली में एक छक्का मार दिया और कार्रवाई अब आप दिन ब दिन में कर रहे हैं। तो ये पूरा जो लॉस पहुंचा पाकिस्तान को, इसके जिम्मेदार आप हैं, रहेंगे। अवाम आपको अकाउंटेबल ठहराएगी, आप इससे बच नहीं सकते, भाग नहीं सकते। अब बाकी रह गया आगे आने वाले दिनों में, अगर आपका यही तसलसल चलता रहेगा तो आपके और माफियाज, आपने हर चीज में से तो माफिया निकाल लिया, हर चीज में आपको माफिया मिल जाता है। अच्छा, अब वो माफिया को आप मारते भी नहीं है, उसको पालते हैं। चीनी आज भी महंगी हो रही है। अभी यानी कि आटे का स्कैंडल समझ नहीं आता, समझ से बाहर है कि भाई अभी तो ये कनक जो है वो कटी है, अभी कटी है तो अभी तो आटा वाफर मकदार में होना चाहिए था, और प्राइसेस अच्छा। हमने फेडरल गवर्नमेंट में 9.25 साल हुकूमत की है, 72 साल हुकूमत नहीं। पीएमएलएन की सिर्फ 9.25 साल हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट में रही है। आपकी केपीके में 7 साल हुकूमत, बल्कि 7 साल मुकम्मल हो गए हैं। ना आपने केपीके में अस्पताल बनाए, ना आप एजुकेशन पे वहां देख सकते हैं, वहां की इसीलिए हमने दोबारा हुकूमत की वहां पर, जहां आपकी नैब की प्रोसीडिंग है वहां आपने वो रोक दी। बिलियन ट्री सुनामी का आप यूनाइटेड नेशन में आप क्रेडिट ले रहे हैं, लेकिन यहां तो मिलियन ट्री नहीं लगा हुआ, और ये 40 अरब की उसमें बेजाब्तियां हैं और करप्शन का स्कैंडल है, वहां आपने जो है उसको मुकम्मल नहीं कर पाए। 7 साल से आपकी केपीके में हुकूमत है, 9.25 साल हमने फेडरल हुकूमत की, और उसके अंदर में हम आपको 40 चीजें गिनवा सकते हैं। 11,000 मेगावाट दहशतगर्दी खत्म की, सीपेक का प्रोजेक्ट लेके आए, मोटरवेज का नेटवर्क बिछाया। कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है पाकिस्तान में जो तरक्की की मोहर नहीं है और जिसमें पीएमएलएन की मोहर ना लगी हो?